कि अजमेर में एक हिंदू राजधानी हुआ करती थी जिसे मुस्लिम शहर में बदल दिया गया। आप जानते होंगे कि ये अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 में यहीं पर बनाया गया था, जिसको मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के तौर पर 1236 में बनाई गई थी। और अन्य मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण भी मंदिरों के स्थान पर ही किया गया था। तिजारा में भरतारी मज़ार जो आज है वो भी एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। बयाना में नोहरा मस्जिद का निर्माण उषा मंदिर के स्थान पर किया गया था। भीतरी बहारी की मस्जिद में विष्णु भगवान की मंदिर की सामग्री का उपयोग आंखों से स्पष्ट रूप से दिखता है। काम्यकेश्वर मंदिर को कामा में, जो कामा करके एक फेमस स्थान है राजस्थान में, वो काम्यकेश्वर मंदिर को उद्ध्वस्त करके 84 खंबा मस्जिद में बदल दिया गया था। पर्वथा मंदिर की सामग्री का उपयोग जालोर में तोपखाना मस्जिद में किया गया था, जिसे 1323 में बनाया गया था। शेर शाह सूरी के किले शेरगढ़ में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों की सामग्री का वही उपयोग किया गया था। लोहारपुर में पीर जहीरुद्दीन की दरगाह मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। 1625 में सलावतन में मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी। पीर जहीरुद्दीन की मज़ार और नागौर में बाबा बद्र की दरगाह भी मंदिर के स्थान पर ही बनाई गई है। ये कुछ राजस्थान के लिस्ट को मैंने आपके सामने दिखाया है कि आखिर इतनी बड़ी 4 लाख मस्जिदों की सूची बन गई। उसमें अन्य किसी मजहब, रिलीजन, अन्य किसी धर्म के लोगों ने ये नहीं किया, केवल इस्लाम को मानने वालों ने ही क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर दूसरे धर्मों के स्थान को बनाए रखने का कोई भी अवसर नहीं दिया जाता है। यही हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैं आपको उड़ीसा की सूची दिखाने के लिए जरा स्क्रीन पर दिखाऊंगा। उड़ीसा में क्या हुआ था, देखिए उड़ीसा आपके सामने स्क्रीन पर है। उड़ीसा एक हिंदुस्तान का वो राज्य है जहाँ पर जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए इसको जाना जाता है। उसका जो बनाया, जिस पद्धति से उसको बनाया गया था, उसके बाद उस पर भी हमला करने का प्रयास हुआ, लेकिन उसका सुदूर होना, साथ साथ में वहाँ के योद्धाओं ने उसको बचाए रखना, इसके कारण उस पर सीधे हमले वैसे नहीं हो पाए। लेकिन इसको बचाने के लिए या इस पर हमला करने के लिए इसके आसपास के कई जगह पर हमले किए गए और वहाँ पर बने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया गया। उड़ीसा की सूची भी ऐसी ही लंबी है, जिसको आपके सामने हम स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं। और अब मैं आपको उड़ीसा की पूरी सूची भी पढ़कर बताऊंगा, जिसमें किस किस मंदिरों को तोड़कर क्या क्या बनाया गया था। आप देख रहे इन फोटो के साथ साथ एक बार इन सभी फोटो लूप को देख लीजिए उड़ीसा के, उसके बाद मैं आपको थोड़ी अधिक सूची पढ़कर भी बताऊंगा। हमें इस पुस्तक में 12 ऐसे स्थानों का उल्लेख किया गया है जिसके फोटो के साथ तथ्य यहाँ दिए गए हैं, जहां मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद, दरगाह का या मज़ार का निर्माण किया, जिसमें बालेश्वर में महल्ला सुन्नत में जामा मस्जिद श्री चंडी मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। शाही मस्जिद और कटक में उड़ीसा बाजार की मस्जिद के स्थान पर केंद्रपाड़ा में भी एक मस्जिद को बनाने के लिए मंदिर को ही तोड़ा गया था। इस प्रकार से एक लंबी लिस्ट है उड़ीसा की, जिस लिस्ट में इस पुस्तक का संदर्भ दिया जाए तो उड़ीसा की जो सूची है वो दिखने में आपको तुलनात्मक दृष्टि से छोटी लगेगी, लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये सूची इतने बड़े राज्य में जनसंख्या के अनुपात में और वहाँ के मंदिरों के अनुपात में कम है, क्योंकि जबकि मैं बात कर रहा हूँ तब उड़ीसा की संख्या भी कम थी और वहाँ पर मंदिर भी कम थे। लेकिन 12 फोटो के साथ है, क्योंकि इंटीरियर में इसको नहीं लिया है तो शायद वो सूची बच गई है। जैसे अभी यूपी में जब पढ़ रहा था तो यूपी का महत्वपूर्ण स्थान जहां पुनः अगला अवतार होगा ऐसी मान्यता है, उस संभल का उल्लेख मेरे से भी रह गया था। लेकिन क्योंकि हम कुछ ही लिस्ट आपके सामने बता पा रहे हैं, पंजाब को लेते हैं। पंजाब को अभी दिखाते हैं। पंजाब के फोटो आपके स्थान पर किताब में पंजाब के 14 स्थानों का जिक्र है, जिसमें बाबा हाजी रतन की मज़ार भटिंडा में एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। जालंधर के सुल्तानपुर की बादशाही सराय
बौद्ध विहार के स्थान पर बनाई हुई है। लुधियाना में अली सरमस्त की मस्जिद भी एक मंदिर के स्थान पर ही बनाई गई है। बहादुरगढ़ में किले के अंदर एक मस्जिद बनाई गई है, उसका निर्माण भी मंदिर को तोड़कर ही किया गया था। ये पंजाब में है। पंजाब में हमारे गुरुद्वारे, हमारे बौद्ध स्थान, हमारे जैन स्थान, हमारे सभी प्रकार के पंथों के स्थानों को भी इसी प्रकार से तोड़ा गया था, इसी प्रकार से तोड़ा गया था। अब मैं आपको महाराष्ट्र लेके चलता हूं। महाराष्ट्र में इस पुस्तक में 143 स्थानों का उल्लेख किया गया है। इसमें थोड़ा फुल स्क्रीन दिखाएंगे ताकि लोगों को दिखने में आसानी हो। जिसको लोग अहमदनगर कहते हैं, जिसको हम अंबिका नगर कहते हैं, वह अंबा जोगी किले में मंदिर की सामग्री का इस्तेमाल ही गौग ईदगाह के लिए किया गया था। 1345 में बनाया गया था। यह भी एक मंदिर के स्थान पर ही है। अकोट की जामा मस्जिद 1667 में 67 में एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। करंज में आस्थान मस्जिद 1659 में एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। रीतपुर में औरंगजेब की जामा मस्जिद मंदिर के स्थान पर ही बनाई गई है। हजरत बुरहाउद्दीन गरीब चिश्ती की दरगाह जिसको लोग खुलताबाद कहते हैं और हम जिसको रत्नपुर कहते हैं, वह भी एक मंदिर के स्थान पर 1339 में बनाई गई थी। मैना हज्जाम की मज़ार मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मुंबई में जामा मस्जिद भी एक मंदिर के स्थान पर ही बनाई गई है। परंडा में तालाब के पास नमाज का जगह का जो निर्माण किया गया है वो मनकेश्वर मंदिर को तोड़कर किया गया है। लातूर में मीनाक्षीपुरी माता मंदिर को भी मबसूस साहिब की दरगाह में बदल दिया गया था। सोमवार मंदिर को सैयद कादिरी की दरगाह में बदल दिया गया था। वही रामचंद्र मंदिर को पैनार की कादिमी मस्जिद के तौर पर बदला दिया गया था। इस तरीके से महाराष्ट्र में यह सूची है।